तो ट्रेडर्स कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज इस वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक्स की जो आईटी सेक्टर के हैं। आपको पता है इस समय सबसे ज़्यादा कोई गिरा हुआ सेक्टर था, वो सेक्टर है जो वो आईटी सेक्टर है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो जिन दो स्टॉक्स की मैं बात करूँगा वो आईटी सेक्टर के आउट परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। आने वाले समय में जैसे ही आईटी सेक्टर का टर्न अराउंड होगा तो आप समझ लीजिए कि वो स्टॉक रॉकेट जैसे भागेंगे। क्या बोला? रॉकेट जैसे भागेंगे। आपके सामने यह होता हुआ दिखाई देगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और बात करूँगा एक चीज़ की। देखिए एक चीज़ बात समझ लीजिए, जब आप तब तक शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, ठीक है। इस 1-2 महीने में 30-40% रिटर्न लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों ने इस चीज़ को हवा बना रखा होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो पुराने देख लीजिए, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स लिए हैं उनको कैसे कैसे रिटर्न। 4-5-6 स्टॉक हैं जो 50-50, 60-60% के ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। 1-1.5 महीने के अंदर ये हुआ है। 1-1.5 महीने से मैं चैनल पर एक्टिव हूँ, ठीक है। कुछ हैं जो बिल्कुल जिस रेट पे थे उसी रेट पे रिटेस्ट टाइप का कर रहे हैं। तो ये सब बात की बातें हैं। देखिए सबसे पहले आपको उसी सेक्टर के स्टॉक्स में रहना पड़ेगा अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है जिन सेक्टर्स में मूवमेंट हो रहा है, जो सेक्टर फोकस में है, जो सेक्टर फ्लेवर में है। और आप एक चीज़ समझिए, आज की डेट में आपको पता है फार्मा आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे। आप ये बताइए कोई सा भी 1 या 2 चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़ के, कोई 1-2 स्टॉक्स को छोड़ के कोई परफॉर्म कर रहा है क्या? आप खुद सोचिए, परफॉर्म कर रहा है क्या? वो कंपनियां सारी बेकार हैं उसकी। ये समझ लीजिए आईटी अभी तो जो परफॉर्मेंस दिया है 2020 से लेके अभी तक, क्या मतलब 6 महीने पहले तक, वह उसका समझ लीजिए परफॉर्मेंस का 2% है। जो आईटी में तेजी आने वाले समय में आएगी ना, आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आईटी, आप खुद सोचिए, आईटी आपके जीवन का एक खाने पीने जैसा चीज़ हो गया है कि आप अब उसके बिना जी नहीं सकते। पढ़ना आईटी, पैसा भेजना आईटी, सब चीज़ जो सुबह से लेके आप शाम तक कंजप्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन में ले रहे हैं, उसमें 99% रोल आईटी का है। आप खुद इस तरह से सोचिए। देखिए सोच का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो आदमी सही लॉजिक से सोचता है ना, वह शॉर्ट टर्म में 1 महीना 2 महीना में भी 30-40-50% रिटर्न लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है, ठीक है। अब देखिए बात करता हूँ मैं स्टॉक्स की। आप ये देखिए आईटी का चार्ट लगा हुआ। आईटी की गिरावट कहाँ से चालू हुई? 4 जनवरी से। इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको रेशियो चार्ट का एक वीडियो जो मैंने बना रखा था कि आउट परफॉर्मेंस को कैसे जज करना है, कैसे ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को पकड़ना है। जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वही ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें एक इंडेक्स को हम, मतलब निफ्टी हो गया या आईटी हो गया, ज़्यादातर तो मैं निफ्टी 50 को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनियाँ हैं। लेकिन सेक्टर वाइज हम सेक्टर के इंडेक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप ये 4 जनवरी 2022 देख रहे हैं, निफ्टी आईटी का मेल्टडाउन शुरू हुआ, मतलब निफ्टी आईटी में गिरावट हुई। अब जो स्टॉक्स, ठीक है, आप मेरी याद रखिएगा, यहाँ से निफ्टी कितना गिरा हुआ है आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। आपके सामने ये आ रहा है, यहाँ से निफ्टी अभी तक गिरा हुआ है 164 बार्स में 29.61%, मतलब मोटा मोटा मान ली 30%, ठीक है। 165 बार्स में मतलब 165 ट्रेडिंग सेशंस में, ठीक है। जो स्टॉक्स इतने पीरियड में भी इससे कम, जो मतलब अगर कोई स्टॉक -24 या -23% गिरा हुआ है तो सुपर आउट परफॉर्मर है। अगर कोई स्टॉक 10% गिरा है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई स्टॉक 0% रिटर्न दिया है वह और भी अच्छा है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि स्टॉक में अगर 10% करेक्शन होती है ना, तो स्टॉक्स के मतलब इंडेक्स में अगर 10% करेक्शन होती है तो स्टॉक्स में 30-40% 20% 33% करेक्शन हो जाती है। स्टॉक से 4 गुना, इंडेक्स से 4 गुना स्टॉक गिरते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। अगर निफ्टी 1% गिरता है तो निफ्टी 50 के स्टॉक 3-4% गिर जाते हैं, ठीक है ना। जो स्टॉक इतनी भारी गिरावट में भी मजबूत खड़े हैं वह सुपर आउट परफॉर्मर्स हैं, ठीक है ना। अब हम उन स्टॉक्स को खोजेंगे। आपके सामने मैं पहला चार्ट लगाऊंगा, ठीक है।
और आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो सेक्टर फ्लेवर में है, अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो उन्हीं सेक्टर्स में, जैसे अभी आप देख रहे थे ऑटो सेक्टर्स में बराबर उछाल चल रहा था, एफएमसीजी, और अभी केमिकल कंपनियों में 1-1.5-2 महीने से उछाल चल रहा है। तो जो सेक्टर फ्लोवर्स में होगा उसी में आप निवेश करेंगे, तभी आपको शॉर्ट टर्म में पैसा मिलेगा। 2-4 स्टॉक्स के वो होते हैं जो कभी भी उनका मतलब कोई सेक्टर्स लेने देने में अच्छे चलते हैं, लेकिन हमको सेक्टर पे जरूर फोकस करना अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, ठीक है ना, अच्छा पैसा, ठीक है। अब देखिए बात करूँगा, पहला स्टॉक है आपके सामने मैं लगाऊंगा, इस 4 जनवरी को डेट को याद रखिएगा, ठीक है। आपके सामने पहला स्टॉक लगने जा रहा है सेक्सॉफ्ट, ठीक है। अब देखिए इसका 4 जनवरी से, ये मैंने जो ये देखिए वर्टिकल लाइन खींच रखी है, 4 जनवरी है, इस डेट से इस स्टॉक का रिटर्न देख लेते हैं, ठीक है ना। इस डेट से इस स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया है, ठीक है, आपके सामने ये लग गया, ठीक है, ये लग गया 4 जनवरी। और देखिए आईटी का भी चार्ट लगा लेते हैं, ये लाइन चार्ट में जो लगा है वो आईटी का चार्ट है, आपके सामने देखिए -29.08 -29%। स्टॉक क्या है, +2% का रिटर्न दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आईटी इंडेक्स पूरा 29% गिरा हुआ है और हमारा स्टॉक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सुपर आउट परफॉर्मर है। अब इस स्टॉक्स में जैसे ही आईटी में टर्न अराउंड होगा कि यह स्टॉक बिल्कुल आंधी तूफान की तरह भागेंगे, आपके सामने ये होता हुआ दिखाई देगा। इन स्टॉक्स पे आप जरूर नज़र रखिएगा। अब ये देखिए स्टॉक क्यों करके इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट ले रहा है, ठीक है ना। इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक देखिए पॉजिटिव मूवमेंट लिया, ठीक है, अभी भी इंडेक्स के मुकाबले ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट। आप इस चीज़ को बहुत सीरियस लीजिएगा। जिस दिन इस नज़रिए से के देखने लगेंगे ना, आपको वो स्टॉक मिलेंगे जो 1-1 साल में 4-4 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यही टेक्निक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रेशियो चार्ट वाला मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप जरूर देखिएगा तो बहुत अच्छे से जान जाएंगे रेशियो चार्ट का महत्व। रेशियो चार्ट हमेशा आउट परफॉर्मेंस जज करता है। अब देखिए सेक्सॉफ्ट को CNX IT के साथ आप भाग दे दीजिए, ठीक है, डिवाइडेशन, रेशियो चार्ट का मतलब डिवाइडेशन। अब आप एक चीज़ पाएंगे कि देखिए आपके सामने एक सॉलिड चीज़, अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। 4 जनवरी की डेट इसमें आप खोजिए, ठीक है ना, इसकी आउट परफॉर्मेंस देखिए 4 जनवरी से लेके इस मतलब स्टॉक ने इस स्टॉक ने सेक्टर को कितना आउट परफॉर्म किया है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने 4 जनवरी, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर देता हूँ, 4 जनवरी से स्टॉक ने सेक्टर को 43% से आउट परफॉर्म किया है। ये देखिए ये क्या है, सेक्टर से तुलना हो रही स्टॉक की, ठीक है ना, इतना क्योंकि स्टॉक सेक्टर गिर रहा है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। आप एक चीज़ समझिए, इसमें कैसे क्या होता है कि रेशियो चार्ट में अगर निफ्टी 2% मतलब आईटी 2% गिरा है और अगर स्टॉक 1% गिरा है, तो क्या हुआ कि स्टॉक ने हमारे 1% आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि 2 से 1 घट जाएगा तो स्टॉक। अगर आईटी 1% गिरा है और स्टॉक मेरा 2% गिरा है, तो क्या होगा, इसमें माइनस रेड कैंडल बनेगी 1% निगेटिव की, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप मेरे रेशियो चार्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेशियो चार्ट पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस स्टॉक में जैसे ही सेक्टर में टर्न अराउंड होगा, ये देखिए आपके सामने कितना ज़बरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है ना, खुद समझिए। जैसे ही सेक्टर में टर्न अराउंड होगा, ये स्टॉक बिल्कुल गोली की तरह भागेंगे। दूसरा स्टॉक आपके सामने मैं लगाता हूँ, ठीक है, दूसरा स्टॉक आपके सामने लगाता हूँ मैं डाटामेटिक्स, ठीक है। अब देखिए आपके सामने इसका मैं रेशियो चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, एक्चुअली करेक्ट आ नहीं रहा है कभी कभी। डाटामेटिक्स और CNX IT, ठीक है। अब देखिए आप इन दोनों को, इसका देखिए अब चार्ट स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने
टाटा मेटिक्स और CNXIT। देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट आपके सामने दिख रहा है। अगर ऐसा ब्रेकआउट आपके सामने किसी स्टॉक में हो तो आपको लालच आ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल यही आउट परफॉर्मेंस जज करने का तरीका है। ठीक है कि कैसे हमको आउट परफॉर्मेंस जज करना है। अब IT गिरा हुआ है हमारा, ज़मीन में जा रहा है, स्टॉक के ऊपर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। IT के मुकाबले हमारा ये स्टॉक सुपर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमको इस स्टॉक्स को हमेशा नज़र में रखना चाहिए। अपने हमेशा नज़र में रखिए, इसमें कभी भी ज़बरदस्त मूवमेंट हो सकता है। जैसे ही सेक्टर, अभी हमको इस पर मतलब ये है कि इस पर नज़र बना के रखनी है, इसमें तुरंत कोई पोजीशन नहीं लेनी, लेकिन जैसे ही सेक्टर आउट परफॉर्म हो, स्टॉक थोड़ा सा ब्रेकआउट दे, आप उससे पहले भी इसको देख सकते हैं, ज़बरदस्त मूवमेंट देगा। स्टॉक सेक्टर के ना परफॉर्म करने पर भी स्टॉक अगर परफॉर्म कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह सुपर आउट परफॉर्मर है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आप कभी भी जीवन में बहुत कम समय में एक अच्छा रिटर्न हमेशा हासिल करेंगे। तो आप लोगों से मतलब इन स्टॉक्स को मैंने जो चर्चा की, आप इन स्टॉक्स को हमेशा नज़र पे रखिए। ठीक है, और जब जैसे ही इनमें कोई हल्का सा भी मूवमेंट हो तो आप, और मतलब सेक्टर में जैसे ही हल्का मूवमेंट हो तो आप इन स्टॉक्स को नज़र में रखिए। और वो मेरा रेशियो चार्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इन स्टॉक्स को नज़र पे रखिए दोस्तों। और अब मैं इसका एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इस टाइम सही से आ नहीं रहा, कभी कभी गड़बड़ करता है। ये देखिए अब सही से आ गया उस टाइम। ये देखिए IT गिरा हुआ है 29.53%, आपको पता है, और स्टॉक मेरा 6% प्लस है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि अगर इंडेक्स 33% गिरता है तो स्टॉक 100% गिर जाते हैं, और स्टॉक मेरा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है सेम सेक्टर का। तो इन दो स्टॉक्स में बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल गिद्ध की तरह नज़र बना के रखिए। जैसे ही इसमें थोड़ा सा IT मूवमेंट हो, स्टॉक में ब्रेकआउट हो या कुछ हो, आप पकड़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, इसी टेक्निक से मैंने 100 200% 3 महीने 4 महीने में कमाए रिटर्न। और आपके सामने होता मिलेगा, आपसे मैं 6 महीने बाद मिलूंगा, आपके सामने खुद यह चीज़ मैं दिखाऊंगा, आपको जज करूंगा। ठीक है ना, तो इन स्टॉक्स को नज़र रखिए। अब देखिए, अगर आपने यही चीज़ देखा होता तो आप टाटा एलेक्सी में, ठीक है ना, आप टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न कमा लेते। क्यों? अब देखिए आपके सामने एक चीज़ आएगी, टाटा एलेक्सी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपके सामने IT का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपने ये देखा होता, आपने कुछ ना देखा होता कि आउट परफॉर्मेंस को, तो आपको मतलब आप इतना बेहतरीन रिटर्न कमाते कि आपका इसका कोई वो नहीं। अब ये देखिए, ठीक है ना, 4 जनवरी से ये हमारा, ये देखिए ये गा रहा है, और IT का क्या हो रहा है, सेम सेक्टर का स्टॉक, मतलब सेक्टर यूँ गिर रहा है और स्टॉक यूँ बढ़ रहा है। देख लीजिए वहाँ से क्या हुआ। ठीक है ना, इसी कैंडल से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये गिर रहा है और स्टॉक हमारा, ये देखिए गिर रहा है, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है। क्या हुआ? जब इस पीक को स्टॉक ने क्रॉस कर दिया तो क्या हुआ? सेक्टर गिर रहा है, स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। आप अगर सिर्फ इसी चीज़ को अगर जज किए होते ना तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना, निफ्टी IT का मेल्टडाउन हो रहा था। ये देखिए ये 20 जनवरी है, IT गिर रहा है और स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब परफॉर्म कर रहा है ना उस एरिया को, उस डेट को हमेशा याद रखिए जहाँ से मेल्टडाउन शुरू हुआ, और उसको कोई भी सेक्टर का स्टॉक उस डेट को पार करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो समझ लीजिए इसमें सुपर आउट परफॉर्मेंस आ जाती है। जितना तेज़ी से पीछे से नहीं भागा था, उससे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से भागा। ठीक है ना, मात्र 6 महीने में पैसा डबल कर दिया और कम के समय में। तो ऐसे ही देखिए ये भी सुपर आउट परफॉर्मर है, अभी भी इसमें कोई पैटर्न इसका डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि यहाँ से गिर गया। इतना स्टॉक बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत 10-20% गिरेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी भी इसमें पूरी जान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये नॉलेज आपको जो मैं दे रहा हूँ ना, ये कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।